नमस्कार, स्वागत है आपका जे न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ संगीता। विधानसभा चुनाव 2027 के लिए कांग्रेस ने अपने संगठन की ओवरहोलिंग शुरू कर दी है। आपको बता दें, संगठन सर्जन अभियान के तहत जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष के चुनाव शुरू हो चुके हैं। हल्द्वानी कांग्रेस के स्वराज आश्रम में संगठन सर्जन अभियान के जिला प्रभारी और मध्य प्रदेश सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे सुखदेव पासे पहुंचे। उसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या और हल्द्वानी विधायक सुमित्र देश भी मौजूद रहे। आपको बता दें, मीडिया से बात करते हुए सुखदेव पासे ने बताया कि वर्तमान में भाजपा सरकार ने जिला पंचायत चुनाव में लोकतंत्र की हत्या करने का खेल जो खेला है, उसे देवभूमि की जनता ने अपनी आंखों के सामने देखा है। इसलिए कांग्रेस विधानसभा चुनाव 2027 में देवभूमि को कलंकित करने वाली भाजपा सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए फिर से संगठन सर्जन अभियान के तहत कार्यकर्ताओं को एकजुट करके जनता के बीच भेजने का काम कर रही है, ताकि जन विरोधी नीतियों वाली सरकार को उखाड़ा जा सके। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि संगठन को मजबूत कर जनता के बीच जाकर इस सरकार को लोकतंत्र की हत्या करने की सजा दी जाए। हमारे एआईसीसी के अधिवेशन के बाद पूरे देश में ये तय किया कांग्रेस पार्टी ने कि संगठन सृजन अभियान चलाया जाए, और उसी के तहत उत्तराखंड में नैनीताल जिले के लिए मुझे पार्टी ने ऑब्जर्वर बनाया है। हमारा उद्देश्य ये रहेगा कि एक सशक्त संगठन बने, जवाबदेही संगठन बने और जनता से जुड़ा वाला संगठन बने। और इसी के तहत हम पूरे 7 दिन नैनीताल जिले में प्रत्येक ब्लॉक, मंडल, सेक्टर, बूथ स्तर पर जाएंगे। हमारे कार्यकर्ता, नेता आम जनता से राय शुमारी लेंगे कि कौन व्यक्ति उपयुक्त हो सकता है, कौन योग्य हो सकता है। उसमें हमारे नगरपालिका अध्यक्ष हो, चाहे जनपद हो, चाहे जिला पंचायत हो, चाहे सरपंच हो, चाहे पूर्व विधायक हो, वर्तमान विधायक हो, चाहे पूर्व मंत्री हो, हमारे एलओपी लीडर हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, सारे सीनियर लीडर से लेके तमाम लोगों से हम मिलके, हमारे साथ ममता जी जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से ऑब्जर्वर है, हमारे 2 और सदस्य हमारे साथ, तीनों सदस्य मिलके पूरे 7 दिन सभी जगह जाकर एक अच्छा प्रदेश नैनीताल जिले के लिए संगठन की मजबूती के लिए एक अच्छा प्रयास करने का प्रयास करने जा रहे हैं। और जो ताकि ये भारतीय जनता पार्टी जो गूंगी बहरी निकम्मी सरकार है उसका मुकाबला कर सके। यहाँ उत्तराखंड के जो हालात है कि यहाँ भूमाफिया, खनिज माफिया, पलायन की समस्या, भ्रष्टाचार की समस्या, इन ज्वलंत मुद्दों को हमारा संगठन पूरी ताकत से उठा सके, ऐसा नेतृत्व हम निकाल के लाएंगे और उसकी रिपोर्ट हम एआईसीसी को देंगे, ताकि हमारा पूरा संगठन चुस्त दुरुस्त हो और इस भारतीय जनता पार्टी के सामने लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो। कांग्रेस खड़ी रहती है। अब सरकार की तानाशाही और जाति सत्ता का दुरुपयोग, उत्तराखंड की इस पावन धरती पर लोकतंत्र की हत्या की जाती है, चुनाव को हाईजैक किया जाता है, जिला पंचायत सदस्यों को उठाया जाता है, नगर पालिका बड़े बड़े लीडर आके, मंत्री आकर खरीद फरोख्त करते हैं। तो हमारी पार्टी संघर्ष करती है, लेकिन ये लोग बेईमानी से सत्ता को चुराने का जो काम करते हैं। लेकिन फिर भी हमारा संगठन अब नए सिरे से मजबूत होगा और पूरी ताकत के साथ इस भारतीय जनता पार्टी की ऐसी निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जन आंदोलन खड़ा करेगा। देखिए, अब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा इस संगठन सृजन के बाद एक पीसीसी स्तर पर एक कनेक्ट सेंटर खोला जा रहा है, और इस संगठन के बाद हर पदाधिकारी की मॉनिटरिंग होगी, जवाबदेही तय होगी, एक टाइम लिमिट होगा कि इतने दिन में आपको बॉडी बनाना है, इतने दिन में आपको जिला कांग्रेस कमेटी की बॉडी बनाना है, इतने दिन में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बॉडी बनाना है, इतने दिन में सेक्टर, मंडल और बूथ कमेटियाँ, ग्राम पंचायत कांग्रेस कमेटी का गठन, एक टाइम लिमिट के तहत हर चीज़ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के वार रूम से, कंट्रोल रूम से यहाँ प्रदेश में करेक्ट सेंटर खुलेगा और एक टाइम लिमिट के तहत पूरा संगठन खड़ा होगा और जवाबदेही तय होगी। अभियान संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
और इसमें जो कार्यकर्ता हैं, जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, इस चुनाव में उनकी जो भागीदारी है वो खुलकर अपनी बात को कह सकते हैं। अध्यक्ष के चुनाव में अपना सुझाव भी, अपने विचार भी, अपना मत भी दे सकते हैं। ये पहली बार अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा आदरणीय राहुल गांधी जी के मार्गदर्शन में अभी 4 राज्यों में, उत्तराखंड, झारखंड, पंजाब, उड़ीसा में संगठन सृजन अभियान की शुरुआत हुई है। और मेरा मानना है कि निश्चित रूप से, जैसा कि मैंने कहा कि जो हमारे आम कार्यकर्ता हैं, गांव से जुड़े हुए कार्यकर्ता, जो बस्तियों में रहते हैं, जो हमेशा कांग्रेस के लिए रात दिन संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं, जनता की आवाज़ को उठाते हैं, इस चुनाव में उनका एक महत्वपूर्ण रोल होगा, महत्वपूर्ण भूमिका होगी। और मेरा मानना है कि जैसा कि हमारे अभी ऑब्जर्वर महोदय ने कहा कि 1 माह के अंदर हमारे प्रदेश में जिला कांग्रेस कमेटी के, महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का निर्वाचन संभव हो सकेगा। और मेरा मानना है कि ज़रूरत भी है, आज बदलाव की ज़रूरत है। और ये पहली बार जो देखने को मिल रहा है कि नॉमिनेट, नामांकन के द्वारा संगठनात्मक ढांचे को तैयार किया जाता था, लेकिन इस चुनाव में सबकी भागीदारी है, सबके सुझाव, और पैनल बनाया जाएगा। उस आधार पर एआईसीसी अध्यक्षों का चयन करेगी। फिलहाल इस खास खबर बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें JJ न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।